हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोग टाइम एंड वर्क को स्टार्ट कर चुके हैं और ये हमारी दूसरी क्लास है। इसके पहले हमने टाइम एंड वर्क की एक क्लास ली थी जिसमें एक लंबा सा मैंने वीडियो बनाया था और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको दिया था जो कि टाइम एंड वर्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उतने से ज्यादा आपको कोई जरूरत है भी नहीं। और टाइम एंड वर्क बहुत बड़ा चैप्टर तो है लेकिन थ्योरी के मामले में बहुत छोटा है बेटा। तो चलिए आज भी हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं और जिसको हम उसी कॉन्सेप्ट और उसी टेक्निक से उसी तरीके से करेंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन के साथ आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 8 दिनों में करता है, सी उसी काम को ए और बी के साथ मिलकर पूरे काम को करने में लिए गए समय के 4/5 भाग में समाप्त करता है। तो ए और बी ने 3 दिनों तक एक साथ काम किया और उसके बाद सी ने काम को समाप्त किया। तो सी कितने पूर्ण दिनों तक काम किया? तो देखिए कितने पूर्ण दिनों तक काम किया। बड़े सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे हम। ए किसी कार्य को 16 डेज में करता है और बी उसी कार्य को करता है 8 डेज में। लड्डू निकालेंगे तो 16 और 8 का एलसीएम होगा 16। तो बेटा क्या है, ए बोलेगा कि 16 दिन में हम 16 लड्डू बनाते हैं तो एक दिन में एक लड्डू बनाते हैं। 16 दिन में 16 लड्डू बनाते हैं तो एक दिन में एक लड्डू बनाते हैं। बी बोलेगा कि सर हम 8 दिन काम करते हैं तो 8 दिन में 16 लड्डू बनाते हैं तो एक दिन में कितना लड्डू बनाते हैं? 2 लड्डू बनाते हैं। आगे कहता है बेटा कि सी उसी काम को, सी के बारे में कहा गया कि सी उसी काम को ए और बी के साथ मिलकर पूरे काम को करने में लिए गए समय के 4/5 भाग में समाप्त करता है। इसका मतलब हुआ कि ए और बी मिलकर किसी काम को करता तो कैसे करता? तो हम बोलेंगे सर ए और बी को निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 16 लड्डू बनाने हैं और दोनों को मिलकर बनाना है तो दोनों मिलकर बनाएगा तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, क्योंकि समय बराबर क्या होता है? कार्य बटा क्षमता। कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना करना है दोनों को मिलकर के? 16। क्षमता कितनी है? एक की 2 क्षमता है और एक की 1 क्षमता है। दोनों को मिला दो तो 3 हो गया। तो सी का टाइम निकालना था तो सी के टाइम के बारे में बोला गया कि ए और बी जितना टाइम लेगा तो ए और बी का पहले टाइम निकालना होगा। तो टाइम कैसे निकलता है? तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क क्या करना है? तो 16 लड्डू बनाना है और दोनों मिलके बनाता है तो 2 और 1 3 लड्डू बनाता है। ये निकला ए और बी का टाइम। और क्वेश्चन में कहा गया है कि सी उसी काम को ए और बी के साथ मिलकर पूरे काम को करने में लिए गए समय के 4/5 भाग में समाप्त करता है। बेटा इसके 4/5 भाग में सी समाप्त करता है। अब हमको सी का लड्डू निकालना है तो जिसका लड्डू निकालना होता है उससे भाग दे देते हैं। तो देखिए ये लोग काम करता है 16 चौके 64/15 दिन में। अब जैसे ही तुम भाग दोगे किस में? तो 16 में भाग दोगे बेटा। 16 चौके 64 और बटा कितना? 3 पचे 15। ऐसे भाग देने से ये चला जाएगा 16 चौके 64, 4 नीचे आ जाएगा और 15 ऊपर, यानी 15/4। यानी ये कितना लड्डू बनाएगा बेटा? तो 15/4 लड्डू। आगे कहा ए और बी ने 3 दिनों तक काम किया। तो ए और बी क्या करता है? तो एक दिन में एक लड्डू बनाता है तो 3 दिन में कितना लड्डू बनाया होगा? तो सर एक दिन में 3 लड्डू तो 3 दिन में 9 लड्डू। यानी ए और बी बनाया है कितना लड्डू? 9 लड्डू। आगे बोलता है क्या? एक साथ काम किया उसके बाद सी ने काम को समाप्त किया। तो सी के लिए बचा कितना लड्डू बनाने के लिए? तो 16 लड्डू में से 9 लड्डू बना दिया तो बाकी बचा 7 लड्डू बनाना। कितना लड्डू बनाना? 7 लड्डू बनाना। और समय बराबर क्या है? कार्य बटा क्षमता। कौन बनाएगा बेटा? तो ए और बी ने 3 दिनों तक एक साथ काम किया उसके बाद सी ने काम को समाप्त किया। यानी अब ए और बी चला गया, अब सी को करना है तो सी करेगा कितना? एक दिन में 15/4 लड्डू बनाता है तो 4 चला जाएगा ऊपर, यानी 7 चौके 28 और बटा में 15। तो हम लोग क्या कह रहा था? ए और बी ने 3 दिनों तक एक साथ काम किया उसके बाद सी ने काम को पूर्ण किया। तो सी कितने पूर्ण दिनों तक काम किया? सी कितने पूर्ण दिनों तक काम किया? तो बोलेंगे 28/15, यानी 1.13/15। तो इसमें आपको करना पड़ेगा 1.13/15, यानी ऑप्शन सी। फिर से आते हैं, कहा ए किसी काम को 16 दिन, बी किसी काम को 8 दिन, दोनों मिलकर के करेगा तो 16 एकम 16 लड्डू, 8 दूना 16 लड्डू। कहा है कि सी उसी काम को ए और बी के साथ मिलकर काम करने में लिए गए समय के 4/5 भाग में समाप्त करता है। यानी सी जो काम करता है ए और बी के द्वारा लिए गए समय के 4/5 भाग में समाप्त करता है। यानी जो समय लिया
उसके 4/5 भाग में करेगा। अब देखो यहाँ 12 के अकॉर्डिंग तुम बनाओगे तो 12 के अकॉर्डिंग भी बन जाएगा। जैसे मान लिया जाए इधर आपको 16 के अकॉर्डिंग बन गया है, तो ए को तुम 12 लोगे और बी को तुम लोगे 8, तो 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 8 का 24 हो जाएगा, क्योंकि 12 से 12 टू जा 24, 8 से कट जाएगा 24, 12 टू जा 24, 8 3 जा 24। अब दोनों मिलके अगर काम करें तो हम कहेंगे सर 24 और बटा 5 समय लेगा, लेकिन सी ने इसका समय कितना लिया है, इसके समय का 4/5, जो भी इसका समय लगता है उसके समय का 4/5। तो यहां सी का समय क्या लगेगा, तो सी उसी काम को ए और बी के साथ मिलकर लिए गए समय के 4/5 भाग में समाप्त करता है, यानी कि 24 चौके 96/25 में करता है। अब इसका लड्डू निकालना होता तो हम क्या करते, इसका लड्डू निकालना होता तो आराम से कर देते भाग, तो 24 में भाग देते कितना से, तो आ जाता 24 चौके 96, यानी अब 25 चल जाएगा ऊपर, यानी 25/4 हो जाता। देखो क्या करोगे, 24 में भाग दोगे 96/25 से, तो 24 चौके 96, 25 ऊपर 4 नीचे। अब कहा क्या, ए और बी ने 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 3 दूं 5 लड्डू, तो 3 दिन में 3 5 15 लड्डू बन जाएगा, बचेगा कितना लड्डू, 9 लड्डू। इसको बनाना किसका है, सी को, सी बनाता कितना है 25/4, तो ये हो जाएगा 4 9 36 और 36/25, यानी तब आंसर आपका ये हो जाता 1.1/25। थोड़े ध्यान से देखोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है बेटा, चलो आगे चलते हैं। बढ़िया सवाल से आज का पहला क्लास स्टार्ट हुआ है। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर किसी काम को 3 4 और 12 दिन में, मैन करता है 3 दिन में, बॉय करता है 4 दिन में, और वॉमेन करती है 4 दिन में, और लड़का करता है 12 दिन में। मैन 3 दिन, वॉमेन 4 दिन, और लड़का किसी काम को कै दिन में किया, 12 दिन में। तो 3 4 12 का एलसीएम कितना आ गया, 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12। क्या हुआ बेटा, उस पुरुष तथा एक स्त्री के साथ कितने लड़के काम पर लगाया जाए कि वह काम 1/4 दिनों में पूरा हो जाए। आ जाओ बेटा, अब है कि पुरुष स्त्री के साथ एक लड़का, पुरुष का वैल्यू 4, स्त्री का वैल्यू 3, तो पुरुष स्त्री मिलकर के 7 हो गया। कितना लड़का, तो मान लीजिए x लड़का, लड़का का वैल्यू कितना है, x एकम x। ये लोग मिल करके 1/4 दिन में कितना काम करे, तो सर टोटल 12 काम कर दे। लड्डू 12 बनाना है ना, कहता है कितने लड़के काम पर लगाया जाए कि वह काम का 1/4, वह काम 1/4 दिन में पूरा हो जाए। चलिए, तो ये सभी लोग मिलकर के 1/4 दिन में कितना लड्डू बनाना चाहेंगे, 12 लड्डू। 7 + x = 12 चौके 48, इसलिए x = 48 से 7 चल जाएगा 41। ऑप्शन डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए बेटा नेक्स्ट। ए कोई काम 15 दिनों में, तो बोलेंगे ए काम करता है 15 डेज में, बी उसी काम को 20 डेज में, दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो शेष बचा काम पूरे काम का कौन सा भाग होगा। शेष क्या बचा बाबू, काम, यहां पर काम होना चाहिए। पूरे काम का कौन सा भाग होगा। आओ बेटा, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। आगे कहा दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम किए, तो दोनों मिलकर के काम स्टार्ट किए, 4 दिनों तक किए। एक दिन में 7 लड्डू बनाया, 4 और 3 7, तो दोनों मिलकर के 4 दिन तक कितना लड्डू बनाएगा, 28। अब कहा शेष बचा काम, तो बेटा शेष कितना काम बचेगा, तो शेष काम बच जाएगा 32। 28 काम हो गया 60 में से, तो 32 काम बच गया। तो कहता है शेष बचा काम पूरे काम का कौन सा भाग होगा। अब भाग निकालने के लिए पूरा काम तो 60 था, 32 काम बचा हुआ है, तो 4 8 32 और 15 चौके 60, यानी 8/15। बोले तो ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। 8/15 काम क्या है, बचा हुआ है। चलिए, ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता, गति मतलब क्षमता, क्षमता माने लड्डू, यानी बी 1 लड्डू बनाता है तो ए क्या करता है, उसका डबल गति से काम करके 2 लड्डू बना देता है। यदि दोनों मिलकर काम को 12 दिन में पूरा करे, क्या करते हो तो लड्डू बनाते हैं, दोनों मिलकर काम करता है 12 दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में क्या लड्डू बनाएगा, 2 और 1 3 लड्डू, तो 12 दिन में कितने लड्डू बनेंगे, 12 × 3। आगे कहा
कि तो अकेला बी उसे कितना दिन में करेगा, अकेला बी के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 से। तो बी इसी काम को करेगा तो 12 तिया 36 दिन में करेगा। कौन सा फॉर्मूला लगा, तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता, समय बराबर कार्य बटा क्षमता। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या है सर, एक काम 10 पुरुष के एक दल द्वारा 12 दिनों में संपन्न किया, वही काम 10 स्त्रियों के दल द्वारा 6 दिनों में पूरा किया। दोनों दल मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए इसमें एक रिलेशन निकालिए, ये M1 D1 H1 में मैंने बताया था कि 10 पुरुष अगर काम को करेगा तो 12 डेज में करेगा, वही काम अगर 10 स्त्रियों के द्वारा हो तो ये काम कितने दिनों में होगा, तो 6 दिनों में पूरा होगा। अब यहां से रिलेशन आ गया बेटा, 10 से 10 तो चला गया, 6 दूना का 12, मैन इज टू वुमेन निकालोगे तो 1:2 होगा, यानी 2 आदमी बराबर 1 महिला, यानी कि मैन और वुमेन का रेशियो कुछ नहीं तो इधर 1 बच रहा है तो 1:2 हो जाएगा। 10 पुरुष 12 दिन में और 10 स्त्री 6 दिन में कर रहे हैं। यदि दोनों दल मिलकर काम करें, चलिए दोनों दल मिलकर काम करें तो लड्डू पहले निकालेंगे, यहीं से लड्डू निकाल लो। तो 10 आदमी, आदमी का वैल्यू 1 और 12 दिन में कर रहा है, यानी इतना लड्डू बनाना है। अब कह रहा है कि क्या करे, यदि दोनों दल मिलकर काम करे, यानी आदमी और स्त्री दोनों मिलकर काम करे, ठीक है ना, यानी 10 पुरुष और 10 स्त्री, दोनों दल का मतलब दोनों दल में कितने लोग हैं, 10 पुरुष हैं और 10 स्त्री हैं। तो 10 पुरुष का वैल्यू 10 से कम 10 प्लस 10 स्त्री का वैल्यू 10 गुने 2 20, 20 और 10 30 हो गया। अब देखिएगा शून्य से शून्य कट जाएगा और 3 चौका 12, यानी दोनों दल मिलकर काम करेगा तो काम 4 दिन में समाप्त हो जाएगा बच्चों, यानी समय बराबर आपका कार्य बटा क्षमता लगा और ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोई काम 6 दिनों में करता है दोस्त, ए किसी काम को 6 दिनों में और बी उसी काम को 9 दिनों में। कहता है कि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। मैंने एक फॉर्मूला बताया है और पूरे टाइम एंड वर्क में एक ही थ्योरी दी है, एक ही ट्रिक दिया है, ए किसी काम को x दिन, बी किसी काम को y दिन, तो दोनों मिलकर जब काम करेगा तो x गुने y और बटा x प्लस y दिन में होगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य हुआ कि दोनों मिलकर काम करेगा तो 6 गुने 9 और 9 6 15, सो 3 पचे 15 और 3 दूना 6, 18 बटा 5, जिसको कह सकते हैं 3.3 बटा 5, 5 या 15 3 18 बटा 5। तो ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों मिलकर काम करें तो फॉर्मूला हमारे पास है और उससे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, ए और बी कोई काम क्रमशः 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी ए किसी काम को कै दिन में करेगा सर, 6 दिन में। चलिए ए किसी काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में। लड्डू मेथड लगाओगे तो 6 और 12 कैल्शियम कितना होगा 12, 6 दूना 12 और 12 एकम 12। आगे कहता है दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो छोड़ेगा कब, 3 दिन के बाद। तो 3 दिन तक तो दोनों मिलकर काम करेगा। एक दिन में दोनों मिलकर कितने लड्डू बनाते हैं, एक दिन में दोनों मिलकर के 2 और 1 3 लड्डू बनाते हैं। तो ए और बी अगर 3 दिन काम करें तो बोलो एक दिन में दोनों मिलकर 3 लड्डू बनाए तो 3 दिन में 3 3 या 9 लड्डू बन गया क्या। अब 12 लड्डू बनाना था, 9 लड्डू बन चुका, तो बचा कितना लड्डू, 3 लड्डू बच गया सर। अब इस 3 लड्डू को बनाना है तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो छोड़ा तो ए है, बी तो लगा रहेगा, जी सर बी तो लगा रहेगा। तो बी एक दिन में 1 लड्डू बनाता है तो 3 लड्डू बनाने में बी ने 3 दिन और लिया होगा, तो 3 दिन दोनों साथ मिलके काम किया और बाकी 3 दिन बी अकेले काम किया। तो कह रहा था पूरा काम करने में क्या दिन लगा बेटा, तो 3 दिन दोनों मिल करके और 3 दिन अकेले बी किया, इसका मतलब टोटल 6 दिन में काम समाप्त हो गया। सो आंसर हो जाएगा सी, और सी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। कह रहा ए कार्यकुशलता में बी से 3 गुना कुशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एफिशिएंसी पर है, क्षमता पर है, लड्डू बनेगा खुद का खुद। तो ए की कार्यकुशलता बी से 3 गुना, बी 1 लड्डू बनाता है तो ए कै लड्डू बनाता है, 3 लड्डू। अब आगे कह रहा है सर
इसलिए किसी काम को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। देखिए जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो लड्डू से आप टाइम में चेंज कर लीजिए, यानी जो एफिशिएंसी है उसको वर्क में चेंज कर दें। तो एफिशिएंसी यानी क्षमता, उसको आप टाइम में चेंज कर लीजिए। क्या है बेटा, 3 और 1 का रेशियो है तो हो जाएगा 1 और 3 का। किताब कहा कि इसीलिए जब 3 गुना कार्य कुशल है ए, इसीलिए 20 से करने में क्या लेता है, 60 दिन कम लेता है। किताब कहा 60 दिन कम, किताब कहा कितना कम, 60 दिन, और हम लोग बोलेंगे कितना कम, 2 कम। तो कम का तुलना कम से, किताब कहा 60 दिन कम और हम लोग कहेंगे 2 दिन कम। कहा क्या निकालो, एक साथ कार्य को करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। यहीं पर बच्चा फंसता है दोस्त, इसीलिए मैंने ये ट्रिक दिया है आपको कि दोनों मिलके जब भी बोले दोनों का अलग अलग समय दे दे, तो x गुने वाई बटा एक्स प्लस वाई, x गुने वाई बटा एक्स प्लस वाई, यानी 3 एकम 3 और बटा 3 और 1 4, 4 से 15 चौके 60 और 15 तिया बेटा 45 बटे 2, जिसको हम लिख सकते हैं बाबू 22.5। 45 बटा 2 मतलब क्या हो गया, 22.5 दिन, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, 22.5 दिन। चलोगे नेक्स्ट है ए और बी, एक काम, यहां पे एक कर लोगे, एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं और ए चला जाता है, शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेंगे। अभी इसके पहले सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, लेकिन उसमें यह पूछ डाला कि बी जो है वह शेष काम को किया और तब पूरा काम कितना दिन में हुआ। यहां कहा कि ए चला गया तो शेष काम को बी कितना दिन में किया, लास्ट वाला सिर्फ आंसर होगा। आओ बेटा, ए किसी काम को कै दिन में किया, 18 दिन में। बी किसी काम को कै दिन में किया, 24 दिन में। अब कहता है 18 और 24 का एलसीएम कितना हो गया, 72। 18 चौके 72 और 24 दिया 72। वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं, तो दोनों मिलकर काम करेंगे एक साथ 8 दिन। एक दिन में बनाते हैं 4 3 7 लड्डू, तो 8 दिन में बन जाएंगे 56 लड्डू। बनाना 72 है, 56 बन चुका है, तो 56 और 72 घट जाएगा, तो 16 लड्डू और बनाने हैं। अब ये 16 लड्डू कौन बनाएगा, तो ए चला गया तो बी ही बनाएगा सर, जी सर, तो बी बनाएगा। तो बी एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, तो 16 लड्डू बनाने में क्या लगेगा, 3 5 15 और 1 16, यानी 5.1/3 दिन लेगा, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इसलिए यहां पे ऐसा हुआ क्योंकि शेष काम को पूछ रहा था, बस देखिए यहां शेष लगा हुआ है। चलिए ए और बी एक काम को 12 दिन में, देखिए डबल डबल लोग काम करने वाले बताया गया था। ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी उसी काम को कितने दिन में बेटा, तो कह रहा है 15 दिनों में, और सी और ए उसी काम को 20 दिनों में बनाता है ना। अब यहां से टोटल टाइम का आप एलसीएम निकाल लो, 12 15 20 का एलसीएम हो गया 60, 12 5 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। अब जब हम लोग काम करवाएंगे तो देखिएगा 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा, और लड्डू बनेगा 5 4 9 3 12। तो 2 बार काम करने से लड्डू 12 बनता है, तो क्या एक बार काम करने से 6 बनेगा क्या, 2 बार काम करने से लड्डू 12 बनता है, तो एक बार काम करने से लड्डू 6 बनेगा। अब तीनों मिलकर के एक दिन में 6 लड्डू बनाता है, तो कहता है एबीसी मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो बेटा समय बराबर कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना करना है, तो कार्य करना है 60 लड्डू बनाने हैं। कितने लड्डू बनाने हैं, 60 लड्डू बनाने हैं, और अकेले नहीं तीनों मिलके बनानी है, और तीनों मिलके एक दिन में 6 लड्डू बनाता है, तीनों मिलकर एक दिन में 6 लड्डू बनाता है, तो 60 लड्डू बनाने में 10 डेज लेगा, यानी 10 दिन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, ए एक काम को 12 दिन, उसी काम को भी 18 दिन, यदि वे 2 दिनों तक काम करे तो कितने प्रतिशत काम अभी भी बचा है। तो पहले काम तो देखो कितना है, तो ए किसी काम को 12 दिन और बी उसी काम को 18 दिन, 18 ही है, बिल्कुल सर 18 ही है। 12 18 कैल्सियम कितना हो गया, 36, बिल्कुल 36 हो गया। 12 तिया 36, 18 दूना 36। अब कहता है यदि वे 2 दिनों तक काम करे, कै दिनों तक, 2 दिनों तक, तो दोनों मिलकर काम करे 2 दिनों तक,
क्योंकि स्टार्ट कैसे करना है, वे से, वे का मतलब दोनों मिलकर। कह रहा ऐसे भी 2-2 दिन अगर काम करेगा तो ये भी अपना 2 काम करेगा, ये भी अपना 2 काम करेगा। यदि एक काम को 12 दिन में, भी उसी काम को 18 दिन में, यदि वे का मतलब दोनों साथ में 2 दिनों तक काम करे। तो चलिए, अगर 2 दिनों तक अलग अलग भी काम करवाते तो द्वितीय 6 लड्डू बनाता, 2 दूनी 4 लड्डू 10 लड्डू। ऐसे देखोगे तब भी 10 लड्डू, 3 और 2 5 लड्डू, एक दिन में बना तो 2 दिन में 10 लड्डू बन गया। अब 10 बन गया तो लड्डू बचा कितना, 26। कितना बचा, 26। तो कहता है कितने प्रतिशत काम अभी भी शेष है, तो बोलेंगे सर 26 काम बचा हुआ है, कितने कामों में, 36 काम में, और परसेंटेज निकालना है तो 100। काटिए अब, 4 नाम 36 और 25 चौके 100। क्या कह रहा है, यदि एक काम को 12 दिनों में भी उसी काम को 18 दिनों में, तो 12 3 36, 18 दूना 36, दोनों मिलकर काम करेगा, 2 दिनों तक काम करेगा। एक दिन में दोनों मिलकर 5 लड्डू बनाएगा तो 2 दिन में 10 लड्डू बन जाएंगे। बनाने 36 थे, 10 बन गए, 26 बचे। 26 का 36 के ऊपर परसेंटेज निकालना है, कितने प्रतिशत काम अभी भी शेष बचा हुआ है। तो 4 नाम 36, 25 तो कैसा हो, 25 का स्क्वायर 625 और 25 से कम 25 650 होगा। अब अप्रोक्स में देख लो, 9 सते 63, 2 बचा, 9 दूनी 18, यानी लगभग 72% काम हो चुका है। यानी ऑप्शन बी आपका है ना आंसर हो जाएगा कि 72% काम अभी भी शेष बचा हुआ है। अगला है सर, ए और बी एक काम को 72 दिनों में, बी और सी 120 दिनों में, ए और सी 90 दिनों में, अकेले बी इस काम को कितने दिनों पूरा करेगा। ये भी डबल डबल काम वाला है और ये भी हम लोग ऐसा बना चुके हैं। तो क्या करेंगे, बस वही प्रोसेस लगाएंगे। ए और बी किसी काम को 72 डेज में और बी और सी उसी काम को 120 दिनों में और ए और सी उसी काम को 90 डेज में। अब देखोगे बेटा, एलसीएम निकालोगे, एलसीएम आ जाएगा। अगर 120 का हम 120 तो बड़ा नंबर है, 120 दूना 240 नहीं कटेगा, 120 तिया 360 कट जाएगा, 72 से भी कट जाएगा, सबसे कट जाएगा। 72 पचे 360, 120 तिया 360, 90 चौके 360, निकल गया लड्डू। अब तीनों मिलके काम करेगा तो जब काम करवाएंगे तो 2-2 बार हो जाएगा, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। और लड्डू कितना बनेगा, 5 3 8 4 12। तो जब 2-2 बार काम किया तो 12 लड्डू बना, एक एक बार काम करेगा 6 लड्डू बनेगा। अकेला बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए बी के बारे में पूछ दिया, तीनों मिलकर नहीं पूछा, बी के बारे में पूछा। तो बी को निकालने के लिए ए और सी का पता होना चाहिए। तो हाँ सर, ए और सी कितना लड्डू बनाता है, तो सर तीनों मिलके तो 6 बनाता है, जिसमें ए और सी 4 बनाता है, यानी बी कितना बनाया होगा 2। अब टोटल लड्डू कितना बनाना है 360, और बी एक दिन में बनाता कितना है 2, तो 360 लड्डू बनाने में कितना लगेगा 180 दिन लगेगा जी। 180 दूना 360, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा और ए इस सवाल का करेक्ट आंसर है। चलिए बेटा नेक्स्ट, सुमन एक काम को 3 दिनों में, सुमन 3 दिन में। आगे क्या बोला, सुमति, सुमति इस काम को 2 दिनों में। यदि दोनों मिलकर काम की हो तो 150 रुपए की मजदूरी पर कुल मजदूरी में से सुमन का हिस्सा। अब देखिए पैसा बांटना है, पैसा काम से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। यहां से डायरेक्टली बना सकते थे 3 और 2 का, अगर मान लो टाइम कैल्शियम था तो लड्डू कैल्शियम क्या हो जाता 2 3, देखना 2 3 आएगा, 3 और 2 कैल्शियम 6 आया, 3 दूना 6, 2 3 6, यानी 150 कुल मजदूरी है जो कि बटेगा 2:3, यानी कि 5 में, टोटल 5 हो जाएगा। और सुमन का हिस्सा, सुमन कौन है ऊपर वाला 2, 5 से 30 बचे 150 और 30 दूना 60, यानी सुमन को इस पार्ट में कितना मिलेगा, 150 की मजदूरी में सुमन को 60 रुपए मिलेंगे बॉस, यानी आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे। क्लियर है ना, सुमन को इसमें कितना मिलेगा 60 रुपया। नेक्स्ट है सर, देखिए सेम सवाल, ए और बी, बी और सी, सी और ए। इस तरह का सवाल अगर आपका छूटता है तो दोषी आप होंगे, क्योंकि इतने सारे टाइप्स बताए जाने के बाद छूटना नहीं चाहिए। फिर से देखिए बड़े प्यार से, ए और बी 10 डेज, बी और सी कितना है दोस्त 15 डेज, और सी और ए बोले या ए और सी बात बराबर, कितने दिन 20 दिन, 10 15 20 कैल्शियम कितना होगा 60, 10 6 60, 15 चौके 60, 20 3 60। अब कहता है
अकेले सी काम का आधा भाग यानी 60 नहीं बल्कि 30 काम बनाना, आधा मतलब 30। अब सबसे पहले तीनों मिलके काम करेगा तो दो दो बार सब आ जाएगा, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, और 6 4 10 और 3 13 लड्डू बनाएगा। तो जब एक बार काम करेगा तो 13/2 यानी 6.5 लड्डू बनाएगा। अब देख लो जरा किसका पूछा है, तो सी काम का आधा भाग, तो सी के लिए मुझे ए और बी चाहिए, ए और बी लड्डू बनाता 6, अब तीनों मिलके 6.5 यानी सी कितना बनाया 0.5। अब सी को निकालना है लेकिन कितना लड्डू बनाना है, 60 का आधा लड्डू बनाना है सी को, तो सी का क्षमता कितना है 0.5। पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर 10 चल जाएगा, 5 दूना 10 और 2 से 2 कैंसिल, यानी 60 डेज में ये पूरे काम का आधा भाग करेगा, 60 दिनों में सी अकेला कर देगा। आइए बच्चों ये नेक्स्ट सवाल, और ये सब मैंने बताए थे, कर ए किसी काम के 2/5 भाग को ए नहीं, यहां पर इसका कोई यूज नहीं है, 6 दिन में जोत सकता है, तो बी उसी खेत के 1/3 भाग को कितने दिन में जोतेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां से लड्डू पहले निकाल लो। ए जो है 2/5 काम कर रहा है कितना दिन में, 6 दिन में, तो 2 3 6 3 5 15, यानी ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा है उसी खेत के 1/3 भाग को कितने दिन में जोत सकेंगे, ए के बारे में ही कह रहा है, तो 2/5 भाग, तो ए किसी काम को 15 दिन में किया, अब कह रहा है एक काम का 1/3 भाग करना है, और करता कितना दिन में है 15 दिन में, 1/15 से भागा दे दो, 3 5 15। नहीं समझे क्या, इकाई समय में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। जैसे हमको काम कितना करना है 1/3, समय बराबर क्या बताया था आपको, कार्य बटा क्षमता, कार्य बटा क्षमता, तो कार्य हो गया 1/3 करना, और क्षमता कितना हो गया, तो ए 2/5 कार्य 6 दिन में, तो 2 3 6 यानी पूरा कार्य 15 दिन में, पूरा कार्य 15 दिन में। अगर पूरा कार्य 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, वही तो क्षमता होगा, एक दिन का काम वही क्या होगा क्षमता, और क्षमता कितना हो जाएगा 1/15, 1/15 से भागा दे दिए, 3 5 15 यानी 5 दिन। तो बेटा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी इस सवाल का क्या है राइट आंसर है। तो हम समझते हैं कि जो भी आपके प्रश्न थे उसको बेहतरीन ढंग से बतलाया गया, और उम्मीद करते हैं कि टाइम एंड वर्क की ये दूसरी वीडियो भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी, और आपके टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को बेहतरीन करने में, आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा साबित होगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, एक नई क्लास में, एक नई उत्साह, ऊर्जा और उमंग के साथ। एक बात और, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों मित्रों में अवश्य शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।